भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ राजा नहीं होते, वो एक विचार होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो स्वराज्य, सम्मान और साहस से बना था। 17वीं शताब्दी का भारत देश मुगल सत्ता के अधीन था। कई क्षेत्र विदेशी शासन और अत्याचार झेल रहे थे। इसी दौर में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था शिवाजी। तब वो पता है शिवाजी। उनकी माता थीं सात्याथी की राजमाता जिजाबाई, जिन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और धर्म, न्याय व स्वराज्य की शिक्षा दी। और उनके पिता शहाजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सेना नायक थे। शिवाजी बचपन से ही सामान्य बालक नहीं थे। दुर्ग, पहाड़, जंगल और युद्ध कला उनके जीवन का हिस्सा थे। उन्होंने कम उम्र में ही समझ लिया था कि परतंत्रता सबसे बड़ा अपमान है। महाराज का सपना था स्वराज्य, एक ऐसा राज्य जहां शासन न्यायपूर्ण हो, जहां किसानों का शोषण न हो और जहां धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न किया जाए। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोरणा दुर्ग पर अधिकार किया। यहीं से मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। धीरे धीरे कोंडाणा, राजगढ़ और अनेक दुर्ग स्वराज्य का हिस्सा बने। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक महान रणनीतिकार थे। उन्होंने गणिमी कावा यानी छापामार युद्ध नीति विकसित की। कम सैनिक, तेज आक्रमण और सही समय पर वापसी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुगल सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने भेजा गया, लेकिन शिवाजी महाराज शारीरिक ताकत से नहीं, बुद्धि और रणनीति से लड़ते थे। प्रतापगढ़ के पास अफजल खान अपने ही अहंकार का शिकार बना। इसके बाद शिवाजी महाराज का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। मुगल सम्राट औरंगजेब स्वयं चिंतित हो उठा। उसने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। यह क्षण किसी भी राजा को तोड़ सकता था, लेकिन शिवाजी महाराज असाधारण थे। फल और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर शिवाजी महाराज मुगल कैद से सफलतापूर्वक निकल गए। यह केवल पलायन नहीं था, यह बुद्धि और साहस की विजय थी। 6 जून 1674 रायगढ़ दुर्ग शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। यह केवल ताजपोशी नहीं थी, यह स्वराज्य की औपचारिक घोषणा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने सुदृढ़ प्रशासन बनाया, मजबूत नौसेना खड़ी की और महिलाओं का विशेष सम्मान सुनिश्चित किया। उनकी सेना में किसी भी धर्म या स्त्री का अपमान कठोर दंड का अपराध था। महाराज का शासन केवल तलवार से नहीं, नीति, अनुशासन और मर्यादा से चलता था। वे मानते थे कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार से विदा हुए, लेकिन वे इतिहास से नहीं गए। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। आज भी जब हम साहस की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, तो एक नाम स्वतः सामने आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास नहीं, वो चेतना है। एक ऐसी चेतना जो हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता मांगने से नहीं, बलिदान और संघर्ष से मिलती है। जय भवानी, जय शिवाजी।